5 करोड़ फी एकड़ सालाना सीरीज़ की दूसरी वीडियो में खुश आमदीद और तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मखसूस मुल्की हालात के पेश नज़र तमाम फसलों की बुनियादी ज़रूरियात मसलन DAP, यूरिया और पोटाश खादों की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है कि आम किसान के लिए इन खादों को ख़रीद कर अपनी फसल में डालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। दूसरी जानब ये जहरीली खादें हमारी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह हैं और इनके मुतवातर और अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से हम और हमारे बच्चे मुसलसल मुज़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुदरती तौर पर खादों की तैयारी पर बात करेंगे, जिसके बायस नहायत कम खर्च में आप ऐसी खादें तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ माहौल दोस्त और इंसान दोस्त होंगी बल्कि ये ज़मीन की कुदरती ताकत बहाल करेंगी, पौधों की पैदावार का मियार बढ़ाएंगी और आप ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे जिनकी मार्केट वैल्यू जहरीली खादों से पैदा करदा पैदावार से कई गुना ज़्यादा मिलेगी। दूसरी तरफ ये कुदरती खादें ज़मीन में ग़िज़ाई अज्जा की फिक्सेशन यानी गैर इस्तेमाल शुदा हालत में पड़े रहने का भी ख़ात्मा करती हैं और गैर इस्तेमाल शुदा हालत में पड़े हुए ग़िज़ाई अज्जा को खुद जज्ब करके पौधों को काबिल हज़म हालत में दस्तयाब कर देती हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कुदरती खादों की तैयारी के तरीक़ों को वजाहत से सीखते हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि जिन 3 तरीक़ों से कुदरती खादें तैयार करने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ये फास्फोरस यानी कि DAP, पोटाश यानी कि SOP और नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की फराहमी का बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा इनमें कसीर तादाद में कार्बन, नाइट्रोजन और दीगर तमाम मैक्रो और माइक्रो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। इन खादों को हम बतौर बेसल खाद इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी फसल की काश्त से पहले इन कुदरती खादों को ज़मीन की तैयारी के वक्त ज़मीन में DAP और SOP की तरह शामिल कर दिया जाता है। तरीका नंबर 1, हीप कंपोस्टिंग। इस तरीक़ेकार के तहत नामियाती खाद की तैयारी के लिए आपको 16 फीट लंबे और 22 फीट चौड़े कंक्रीट कंपाउंड के साथ इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ग्रुप A राक फास्फेट 10 टन 8,000 रुपये, शीरा 10 मन 12,000 रुपये, खल बनौला 20 किलो 1,000 रुपये, फास्फोरस सोल्यूबलाइज़र या 1,000 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र, मीज़ान 21,000 रुपये। ग्रुप B पोल्ट्री वेस्ट 10 टन 8,000 रुपये, गोबर की रूड़ी 10 टन 4,000 रुपये, मीज़ान 12,000 रुपये। ग्रुप C मूंगी का भूसा 4 टन 8,000 रुपये, चने का भूसा 4 टन 12,000 रुपये, मूंगफली का भूसा 4 टन 20,000 रुपये, कपास की छड़ियाँ 4 टन 4,000 रुपये, तिली का भूसा 4 टन 8,000 रुपये, केले के सब्ज पत्ते 4 टन 4,000 रुपये, ग्वारे का भूसा 4 टन 8,000 रुपये, गंदम की तूड़ी 4 टन 25,000 रुपये, चावलों की पराली 4 टन 10,000 रुपये, मीज़ान 99,000 रुपये। सबसे पहले ग्रुप A की तमाम अशिया को आपस में खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद ग्रुप B की तमाम अशिया को आपस में मिक्स कर लें। अब ग्रुप C में शामिल फसलों में से किसी एक फसल के भूसे की तह बिछाएं। ऊपर से ग्रुप A की अशिया की इस कदर मोटी तह बिछाएं कि तमाम तहों पर मसावी तह बिछ जाए। इसके ऊपर ग्रुप B की मसावी तह बिछा दें। जब तमाम तहें लग जाएं, तब शापर को साइडों से उठाकर ऊपर डाल दें और चिकनी मिट्टी और तूड़ी के अमेज़े से अच्छी तरह लेप कर दें। सर्दियों में 5 माह के बाद और गर्मियों में 3 माह के बाद शापर खोल दें और अंदर मौजूद मवाद को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह मिक्स करके इस्तेमाल कर लें या फ़रोख्त के लिए बैग्स भर लें। कोशिश करें कि हर महीने एक स्टोरी डंप कर लिया करें ताकि हर महीने एक डंप फ़रोख्त के लिए तैयार होता रहे। कुदरती खाद के इस्तेमाल की मिकदार फ़ी एकड़: अदरक 20 बैग्स, गन्ना 20 बैग्स, मकई 10 बैग्स,
दीगर तमाम फसलें 10 बैग्स, बागात के बड़े पौधे 20 किलो फी पौधा। मार्केट वैल्यू कुदरती खाद 40 किलो बैग 1050 रुपये। टोटल प्रोडक्शन फी स्टोरेज डंप 6000 बैग्स इंशाल्लाह। वर्मी कंपोस्ट में खाद की तैयारी के लिए रेड विगलेस केंचुए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केंचुए हमारे खालों और दीगर नमी वाली जगह में पाए जाने वाले मट्टी खाने वाले स्याह केंचुओं से मुख्तलिफ होते हैं। रेड विगलेस केंचुए मुख्तलिफ किस्म का कचरा खाते हैं और कचरे को मुफीद खाद में तब्दील करते हैं। वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए आपको इन अशिया की ज़रूरत होगी। पोल्ट्री वेस्ट 10 टन 8000 रुपये। गोबर की रूढ़ी 10 टन 4000 रुपये। मूंगी का भूसा 4 टन 8000 रुपये। चने का भूसा 4 टन 12000 रुपये। मूंगफली का भूसा 4 टन 20000 रुपये। कपास की छड़ियाँ 4 टन 4000 रुपये। तिली का भूसा 4 टन 8000 रुपये। केले के सब्ज पत्ते 4 टन 4000 रुपये। ग्वारे का भूसा 4 टन 8000 रुपये। गंदम की तूड़ी 4 टन 25000 रुपये। चावलों की पराली 4 टन 10000 रुपये। मीज़ान 1,11,000 रुपये। इन तमाम अशिया को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें और स्टोरेज डम में भरकर सुबह शाम पानी का छिड़काव करें। हर 7 दिन बाद नीचे का मवाद ऊपर और ऊपर का मवाद नीचे की तरफ पलटते रहें और तेज़ धूप से बचाने के लिए पटसन की बोरी से ढांप कर रखें। 1 माह के बाद एक स्टोरेज डम पर तकरीबन 50 किलो रेड विगलेस केंचुए डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता ये केंचुए इस मवाद को खाना और फुजला निकालना शुरू कर देंगे और नीचे से नीचे जाते चले जाएंगे ताकि नीचे का मवाद ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाया करे। 4 माह बाद आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इसको मोटी जाली से छान लें ताकि दानेदार खाद नीचे गिर जाए और जाली के ऊपर रेड विगलेस केंचुए और इनके अंडे रह जाएं, जिनको आप दोबारा किसी नए स्टोरेज डम में डाल दें। कुदरती खाद के इस्तेमाल की मिकदार फी एकड़: अदरक 40 बैग्स, गन्ना 40 बैग्स, मकई 20 बैग्स, दीगर तमाम फसलें 20 बैग्स, बागात के बड़े पौधे 40 किलो फी पौधा। मार्केट वैल्यू कुदरती खाद 40 किलो बैग 1500 रुपये। टोटल प्रोडक्शन फी स्टोरेज डंप 400 बैग्स इंशाल्लाह। तरीका नंबर 3, फर्मेंटर से यूरिया खाद बनाना। फर्मेंटर ईंटों और सीमेंट से बना हुआ एक ऐसा गोल टैंक होता है जो 6 फीट ऊंचा, 8 से 10 फीट चौड़ा और खाले से 1 से 2 फीट ऊंचा बनाया जाता है। फर्मेंटर को ताज़ा गोबर और जानवरों का पेशाब डीकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी: ताज़ा गोबर 4 टन, जानवरों का पेशाब 500 लीटर, गुड़ 5 किलो, किसी भी दाल का बेसन 5 किलो, देसी मकई के पौधे 5 अदद जड़ों समेत। गुड़ और बेसन को 10 लीटर पानी में अच्छी तरह हल कर लें और 10 से 15 मिनट मकई के पौधों की जड़ें इस महलूल में डुबोकर निकाल लें। अब इस महलूल को फर्मेंटर में डाल दें। फर्मेंटर की खाली जगह को नहरी या ट्यूबवेल के पानी से भरने के बाद इस सारे महलूल को अच्छी तरह मिक्स कर दें। 15 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद खेतों को पानी लगाते वक्त इसका पानी भी टूटी खोल के साथ शामिल कर दें। ये फर्मेंटर 10 एकड़ ज़मीन को एक बार सैराब करने के लिए काफ़ी है। 15 दिन के वक्फे से अपने खेतों को दोबारा फर्मेंटर के पानी से सैराब किया जा सकता है। आप चाहें तो 2 फर्मेंटर भी बना सकते हैं ताकि एक को इस्तेमाल कर लिया जाए तो दूसरा तैयार होने लग जाए। वाज़ेह रहे कि फर्मेंटर में तैयार शुदा महलूल में नाइट्रोजन और दीगर ग़ज़ाई अज़्ज़ा की बड़ी मिक़दार मौजूद होती है। कुदरती खाद को मार्केट करने का तरीका: कुदरती खाद को तैयार करने के बाद मुख्तलिफ़ फसलों और बागात पर सबसे पहले ख़ुद इस्तेमाल करें और नताइज नोट करें।
और इन नताइज को वीडियोस की शक्ल में अपने पास महफूज कर लें। जब आप खुद मुतमिन हो जाएं तो अपने गांव और इलाके में अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों की फसलों पर इस्तेमाल करवाएं और नताइज को वीडियोस की शक्ल में महफूज कर लें। तीसरे मरहले पर आसपास के देहात में किसान बैठकों का इनेकाद करें। इन किसान बैठकों में इन किसान भाइयों को बतौर ख़ास शरीक करवाएं जो पहले ही आपकी कुदरती खाद इस्तेमाल करके अच्छे नताइज हासिल कर चुके हैं। इस तरह नहायत मुख्तसर अरसे में आप अपने तैयार करदा कुदरती खाद की मार्केट बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।